हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस वाला 1 2 3 4 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंस। आज हम जो बात करेंगे क्लास 7 यानी कि क्लास 7 चैप्टर नंबर जो है चैप्टर नंबर 6 यानी कि है। और जो हमारा चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं यानी कि आज हम जो पढ़ने वाले चैप्टर है वो पढ़ने वाले हैं यानी कि साइंस में यानी कि क्लास 7 जो है साइंस में फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो फिजिकल एंड केमिकल चेंज इंपॉर्टेंट है एज एग्जाम। आप में यानी कि 2-3 ऐसे क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि आपको एग्जाम है, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि एग्जाम है। आगे जाकर आपको ये पढ़ना है 10th में, 11th में, 12th में, आपको ये हर बार आपको आगे जाके ये पढ़ना है। ओके, मगर वहां आपको पढ़नी है फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, ऐसे ऐसे चैप्टर वहां का आपको फिर से रिवाइज करना होगा। तो यहाँ हम पढ़ेंगे यानी कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज होता क्या है, यानी कि जो फिजिकल चेंज जो चैप्टर है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज ये चैप्टर है। तो ये हम इधर देखेंगे इस वीडियो में क्या है ये। ओके, तो अब हम पहले डिस्कस करने वाले हैं कि जो लिखा गया है इधर, दीज चेंजेस आर टू काइंड्स ऑफ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। देखिए दीज चेंजेस, इतने सारे चेंजेस के बाद दो चेंजेस है, यानी कि दो चेंजेस यानी कि टू काइंड्स ऑफ चेंजेस है, फिजिकल एंड केमिकल। यानी कि दो चेंजेस होती है, यानी कि डेली लाइफ में दो चेंजेस होते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में हमारी जिंदगी में दो चीजेस होते हैं, दो चेंजेस होते हैं। क्या होते हैं? दो चेंजेस। देखो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, ये हम इधर डिस्कस करने वाले हैं कि टू काइंड्स ऑफ चेंजेस है, कौन कौन? फिजिकल और केमिकल चेंज। ओके, उसके बाद यानी कि केमिकल चेंज तो फिजिकल चेंज। ओके, पहले हम डिस्कस करने वाले हैं यानी कि पहले हम डिस्कस करेंगे डिफाइन फिजिकल चेंज। तो डिफाइन फिजिकल चेंज हम पहले डिस्कस करने वाले हैं। तो फिजिकल चेंज एक्चुअली होता क्या है आपको देखो, यहाँ मैं आपको ये समझाऊंगा। A change in which no new substance is formed, which cannot generally be reversed by reversing the condition, is called physical change. आपको ये समझ नहीं आया होगा, चलो मैं समझाऊंगा आपको क्या क्या रहा है। A change in which no new substance is formed and which can generally be reversed by reversing the condition is called physical change. फिजिकल चेंज क्या होता है कि ये एक ऐसी चेंज है इन विच नो न्यू सब्सटेंस, कि एक ऐसी चेंज है जो कोई सब्सटेंस नहीं बनाता है, कि नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, इसमें कोई सब्सटेंस नहीं बन जाता है, इसमें कोई नया चीज नहीं बन जाता है। ओके, तो फिजिकल चेंज क्या होता है? ये एक ऐसी चेंज है इसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है, कोई नया चीज नहीं बनता है। ओके, विच कैन जनरली बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग, यानी कि ये इसमें यानी कि रिवर्स्ड हो जाता है, ये वापस आ जाता है या उसमें हो जाता है। ओके, ये उसमें हो जाता है इस कंडीशन, यानी कि उस कंडीशन में ये हो जाता है मगर नया सब्सटेंस ये नहीं बना पाता है, क्योंकि उसमें ये हो जाता है यानी कि ये उसमें होता है, यानी कि रिवर्सिंग ये हो जाता है, उसमें ये हो जाता है पूरा उस कंडीशन में हो जाता है मगर लेकिन नया सब्सटेंस नहीं बनाता है। ओके, इज कॉल्ड फिजिकल चेंज, इसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं। ओके, एग्जांपल मैं आपसे समझाऊंगा, क्योंकि फिर से मैं ये कहूंगा फिजिकल चेंज क्या होता है। ये एक ऐसी चेंज है यानी कि ये एक ऐसी चेंज है जो नया सब्सटेंस नहीं बनाता है, यानी कि जो नया सब्सटेंस न्यू सब्सटेंस कोई नया चीज नहीं बनाता है, कैन बी जनरली रिवर्स बाय रिवर्सिंग, ये रिवर्स हो जाता है इस कंडीशन, उस कंडीशन में ये रिवर्स होता है, यानी कि उस कंडीशन में ये जाता है मगर लेकिन नया चीज नहीं बनाता है। ओके, एग्जांपल के तौर से मैं आपको समझाऊंगा। वाटर कन्वर्ट इनटू आइस, अगर आप क्या करोगे, अगर आप वाटर लोगे फिर इसको आइस यानी कि एक फ्रिज में रखोगे और इसका क्या बन जाएगा? आइस। इसका क्या बन जाएगा? आइस। जब आपने पानी को यानी कि जब आप पानी को फ्रिज में रखकर उसका क्या बना? आइस बना। जब आप आइस को बाहर निकालेंगे उसका क्या बन जाएगा? वाटर। तो इसमें कोई फर्क नहीं आई, कोई नया सब्सटेंस नहीं है। देखो आप तो पानी तो एक ही सब्सटेंस था, जब आपने इसको फ्रिज में रखा यही सब्सटेंस था, जब आपने इसको बाहर निकाला तो यही सब्सटेंस था, इसमें कोई चेंज नहीं आई, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन पाया। ओके, तो वही वैसे ही है जैसा ही था। ओके, उसके बाद एग्जाम्पल पेपर। जब आप पेपर को, अगर मैं किसी लड़के को बोला, किसी स्टूडेंट को बोलता हूँ पेपर लो, उसको ऐसे हाथ से गोल मोल करो और फिर इसको खुला दो, तो जब उसने गोल मोल किया उसमें कोई चेंज हुई? जब उसने खुलाया उसको कोई चेंज हुई? कुछ हुआ उसमें? नहीं। चेयर, जब आप चेयर देखो, कोई किसी को मैं कहता हूँ आप चेयर को फोड़ो, यानी कि आप चेयर को फोड़ो, वो फोड़ देता है, फिर क्या उससे जोड़ो, उसमें कोई नहीं चेंज, यानी कि वो उसको ठीक कर देता है मगर उसमें चेंज नहीं आती है ना, लेकिन नया सब्सटेंस नहीं बनता है उधर। ओके, और उसके बाद पेन तो ऑब्स्ट्रक्ट, ऐसे ऐसे चीज यानी कि ऐसे ऐसे फिजिकल चेंज में ये एग्जांपल आते हैं जो क्या कहते हैं कि जो यानी कि एक ऐसी चेंज है जो नया सब्सटेंस नहीं बनता है मगर लेकिन उस कंडीशन में उसमें होता है, उसमें पूरा हो जाता है, इस प्रोसेस में रिवर्स पूरा हो जाता है मगर लेकिन नया सब्सटेंस नहीं बना पाता है। ओके, यही फिजिकल चेंज।
तो हमने ये कंप्लीट किया। ओके, उसके बाद नो न्यू सबस्टेंस फॉर्म, मैंने अभी कहा, मैंने उससे इधर ही कहा, क्योंकि नया सबस्टेंस ये बना नहीं पाता है, क्योंकि ये रिवर्स्ड प्रोसेस है, याद है, ये रिवर्स्ड प्रोसेस है। क्या है रिवर्स्ड? क्या है रिवर्स्ड प्रोसेस है। और आगे आपको हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है केमिकल चेंज, तो वो इरेगुलर प्रोसेस है। क्या है? इरेगुलर प्रोसेस। ओके, तो नो न्यू सबस्टेंस फॉर्म, इसमें कोई सबस्टेंस नहीं बन जाता है। उसके बाद डिफाइन केमिकल चेंज, तो केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज कंप्लीट हुआ। आई होप क्योंकि आप लोग ये पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब हमको पढ़ना है डिफाइन केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज क्या है? केमिकल चेंज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। देखो, केमिकल चेंज क्या होता है? a change in which no new substance sorry a change in which new substance formed and which cannot be reversing this condition is called chemical change। तो केमिकल चेंज क्या होता है? देखो, केमिकल चेंज में इधर समझाऊंगा आपको। केमिकल चेंज जो है, केमिकल चेंज क्या होता है? ये एक ऐसी चेंज है, यानी कि ये एक ऐसी चेंज है विच न्यू सबस्टेंस फॉर्म, यानी कि ये एक ऐसी चेंज है इसमें नया सबस्टेंस, नया चीज बन जाता है, एंड विच कैन नॉट बी रिवर्सिबल, यानी कि ये इसमें रिवर्सिबल नहीं होता है, यानी कि ये उस में नहीं हो जाता है, लेकिन ये रिवर्सिबल नहीं हो जाता, विच कैन नॉट रिवर्सिबल, यानी कि ये रिवर्सिबल नहीं होता है बाय रिवर्सिंग, चाहे रिवर्स बोलो या रिवर्सिंग बोलो, ये इसमें नहीं होता, इस कंडीशन में ये नहीं होता है, इस कॉल्ड केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज क्या होता है? यानी कि ये एक ऐसी चेंज है, ये नया सबस्टेंस बना जाता है, यानी कि ये नया सबस्टेंस बना देता है। या ऐसा है, केमिकल चेंज क्या होता है? ये एक ऐसा सबस्टेंस, ये एक ऐसा चेंज है जो नया सबस्टेंस बना देता है, विच कैन नॉट, मगर रिवर्सिंग, यानी कि ये रिवर्सिंग या रिवर्सिबल नहीं होता है, उस कंडीशन में ये रिवर्सिबल नहीं होता है। ओके, इज कॉल्ड केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज में क्या होता है? एग्जांपल के हिसाब से हम समझाऊंगा। बर्न अ पीस ऑफ पेपर इनटू कन्वर्ट एज ऐश। जब आपने पेपर को देखो, जब मैंने कहा किसी स्टूडेंट को आप एक पेपर लाओ, उसने पेपर लाया, मैंने कहा लाइटर लाओ, उसने लाइटर भी लाया, फिर मैंने कहा किसी स्टूडेंट आपको जला, आप उसको जला। जब ये पेपर लाया उसने लाया, उसने जला दिया, तो ये क्या हुआ? जब पेपर बर्न हुआ, यानी जब पेपर जल गया, फिर ये कन्वर्ट होगा एश में। जब एश में ये कन्वर्ट होगा, फिर मैं किसी स्टूडेंट से मैं कोई स्टूडेंट उठाऊंगा, फिर मैं उसको कहूंगा एश को, यानी कि इस एश को आप कन्वर्ट करो पेपर में, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये नया सबस्टेंस बन गया, यानी कि पेपर एक सबस्टेंस था, जब आपने ये जलाया, जब इसका एश बन गया, तो ये बन गया नया सबस्टेंस। ओके, तो जैसे इसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं, केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं, केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं इसको। ओके, इसमें जैसे कि यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा, इधर देखो Mg+O, दिस गिव्स MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम एक सबस्टेंस था, ओ एक ऑक्सीजन एक सबस्टेंस था, जब इसने रिएक्शन की तो क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो एक सबस्टेंस उधर बन गया, तो ये सबस्टेंस इट इज सबस्टेंस फॉर्मड, तो ये यहाँ नया सबस्टेंस बन जाता है। किधर? न्यू सबस्टेंस फॉर्म, यानी कि केमिकल चेंज में नया सबस्टेंस बन जाता है, मगर लेकिन ये इरेगुलर प्रोसेस होती है, इरेगुलर रिवर्सल प्रोसेस होती है, और ये होती है रिवर्सल प्रोसेस, ये इरेगुलर प्रोसेस। तो ये आपको अब समझ आ गया होगा। अगर मैं एग्जांपल पेपर, जब जैसे कि मैंने अभी कहा आप लोगों को, अगर मैं किसी बच्चे को कहूँ पेपर को जला, पेपर को क्या बन गया? एश को किसी बच्चे को कहो एश को कन्वर्ट करो पेपर में, यानी कि एश को बना पेपर, तो ये नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये एक सबस्टेंस, पेपर एक सबस्टेंस था, एश बन गया एक सबस्टेंस। मैं पर बच्चों को कहूंगा फिर एश को कन्वर्ट करो पेपर में, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये नया सबस्टेंस बन चुका है। ओके, तो ये थी आज हमारा टॉपिक, क्योंकि चेंजेस आर ऑफ टू काइंड्स, फिजिकल एंड केमिकल, यानी कि दो टाइप के चेंज होते हैं, टू काइंड्स ऑफ चेंज होते हैं, जैसे कि फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज हमारी डेली लाइफ में होता है। ओके, ये था चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंज, क्लास 7 चैप्टर नंबर 6 और क्लास 7 का। आई होप आपको ये पूरा का पूरा समझ आ गया होगा। आगे जब आपको पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन, यानी कि आगे जब आपको पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज के डिफरेंस क्या है, फर्क क्या होती है, ये आपको आगे जाके पढ़ना है, मगर लेकिन वो एग्जाम में इंपॉर्टेंट 4, 3, 5 मार्क्स का आता है, लेकिन डिफरेंस बिटवीन, ये क्वेश्चन ऐसा आता है, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज 5 मार्क्स का आता है 7th में। ओके, तो ये था इंपॉर्टेंट। आई होप आपको इस पूरा का पूरा समझ आ गया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप लोग इंशाल्लाह मेरे को सपोर्ट करते रहे। इंशाल्लाह मेरे को आप लोगों से प्यार की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है, मेरे को सपोर्ट कीजिए, और आई होप आप लोगों को इस पूरा का पूरा समझ आ गया होगा। थैंक यू।